तो आप देख रहे थे बॉलीवुड रिपोर्टर में यहां पर रुकेंगे कुछ देर के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं पुणे, जहां पर नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। 2014 में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा 5 साल के बाद नहीं, हर वर्ष अपना हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। भाइयों बहनों, आए लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दिल्ली में शासक नहीं, दिल्ली में सेवक बैठना चाहिए। ये लोकतंत्र है। दिल्ली में कोई नाथ नहीं हो सकता, दिल्ली में सारे दास होने चाहिए और जनता जनार्दन के दास होने चाहिए। और कांग्रेस के मित्र आए दिन गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। गुजरात जवाब दे, गुजरात जवाब दे। अभी 2012 दिसंबर में, यानी 10-11 महीने पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और जो गंध कांग्रेस के मित्र आज फैला रहे हैं, वो गंध 5 साल तक गुजरात में वो फैलाते रहते थे। भारी मात्रा में रुपये लगाते थे। एक से चढ़कर के एक नेता, उसने 10 गाली दी तो दूसरा आकर के 15 देता था। एक ने 4 झूठ फैलाए तो बड़ा आकर के 6 झूठ फैलाता था। 5 साल तक यही कारोबार किया। लेकिन गुजरात की जनता भाजपा सरकार के काम को देखती थी, जानती थी, समझती थी और इसलिए कांग्रेस के मित्रों का एक भी झूठ उनको प्रभावित नहीं कर सका। हमने जनता को एक एक सवाल का जवाब दिया। जनता के हर गिले शिकवे को हमने एड्रेस किया और उसका नतीजा ये आया, तीसरी बार 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस के मित्रों, हम तो अभी 10 महीने पहले ही एग्जाम दे चुके हैं। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी एग्जामिनर होती है, वही परीक्षक होती है। हमारे काम का हिसाब हम दे करके आए हैं, अभी अभी दे करके आए हैं और इसलिए आप जनता को गुमराह करने के लिए गुजरात के नाम पर झूठ फैलाने से आप कभी कुछ नहीं पाओगे। इतना ही नहीं, अब देश की जनता भी आप पहचान गई है। मैं आज यूपीए सरकार को सवाल पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे देश का वाइब्रेंट मीडिया जरा कांग्रेस को सवाल पूछे कि यूपीए सरकार बनने के बाद आपने 100 दिन में क्या काम करेंगे, उसके वादे किए थे। स्वयं राष्ट्रपति के स्वमुख से बुलवाया गया था संसद में। जरा देश की जनता को हिसाब दो, आपने जो पहले 100 दिन में करने के लिए कहा था, वो 100 महीने के बाद भी नहीं कर पाए हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जो झूठे वादे करते हैं उनको एक पल भी दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है और उनके झूठे नारे, झूठे वादे, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था।
याद है वादा? याद है? याद है भैया? यूपीए ने, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? मुझे बताइए, वादा खिलाफी है कि नहीं? जिन्होंने वादा खिलाफी की है उनको भी सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूं। हवा का रुख बदल चुका है दोस्तों। ये ऐसी आंधी आई है, अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है मित्रों। और कांग्रेस के लोग आए दिन कीचड़ उछाल रहे हैं। इतना कीचड़ उछाल रहे हैं और मुझ पर तो पिछले 12 साल से जैसे 1 पॉइंट प्रोग्राम चलाएगी। कोई दिन ऐसा नहीं है जब इन्होंने मुझ पर जुल्म न किए हो, अत्याचार न किए हो। और ईश्वर ने मुझे नेक रास्ते पर चलने की ताकत न दी होती, ईश्वर ने मुझे सच्चाई से समाज की सेवा करने के अवसर न दिया होता, संस्कार न दिए होते, तो ये इतना गंद फैलाते हैं, इतना कीचड़ उछालते हैं, मेरा जीना भी मुश्किल कर देते मित्रों। लेकिन आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, ईश्वर की कृपा है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद है और सच्चाई का रास्ता है मित्रों। कांग्रेस जिससे सीखे, बहुत कोशिश की उन्होंने, मोदी को कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश की। आए दिन हर नई चीज कर रहे हैं। उसमें मेल नहीं बिठा तो सीबीआई को लगा दिया है। कभी सीबीआई मोदी को ठीक करेगी। अब सीबीआई में भी भरोसा नहीं रहा है, वो भी कितना कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, पता नहीं। अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे भगवान जाने। लेकिन मुझे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। मुझे उनके आशीर्वाद पर भरोसा है और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हम जिएंगे तो भी आपके लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो ये जीवन भी आपके लिए।